इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। संत कहते हैं अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है तुम्हें? ना कोट चाहिए ना बोट चाहिए, अब तुम्हें अपने आप में रमने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 12 भावनाओं में कहा जा रहा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहो न सुख संसार में, सब जग देखो जान। जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारे लिए दुख ही नजर आता है। लेकिन ये दुख दूसरों के दिखाई देते हैं, पर अपने दुख बहुत कम देख पाते हो। पर संत कहते हैं तुम बाहर मत देखो, अपने अंदर देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, अंदर देखने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हें अपने दुख लगने लगेंगे, तुम्हें अंदर ही समाधान मिलेगा। एक किसी और का दुख नहीं है, हमारे अपने द्वारा जोड़ा हुआ पाप कर्म का ही परिणाम है। ये पाप कर्म का परिणाम किसी और का नहीं है। स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देह अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने द्वारा किया हुआ कर्म यदि किसी दूसरे को भोगना पड़ता तो हम लोग तो सब बच जाते। बचते कि नहीं बचते बोलो? इसलिए कर्म सिद्धांत है। किस जगह पर, कौन सी मोड़ पर मैंने कौन सा कर्म बांधा होगा, उस कर्म का फल तुम्हें इस संसार की कौन कौन सी गलियों में ले जाकर के तुम्हें घुमाएगा, कहा नहीं जा सकता है। हर पल मेरे लिए सावधान होने की जरूरत है। संत कहते हैं उन सब के मध्य जब तुम्हें अपनी तुलना की जाए तो लगेगा इस सब से तो मैं सुखी हूं। संत के चरणों में गिर जाओ, गुरुदेव मुझे बचा लो, संसार में दुख ही दुख है। हमें इस संसार में जीने की कला सीखना चाहिए। कैसे सीखोगे बताऊं मैं? जैसे गुलाब का फूल कांटों के मध्य रहता है फिर भी खिला रहता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों के मध्य रहता है, खिला रहता है, संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में भी विषमताओं के कांटे हैं, पर उनके मध्य भी तुम अपने आप को गुलाब के फूल की तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हें कभी कष्ट ही नहीं होगा। यही तुम्हारे जीवन का सुखी होने का मंत्र है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई प्रतिकूलता लगी है, हर व्यक्ति के जीवन में
दुख लगा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में विषमताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के मध्य तुम यदि जीना चाहते हो तो कमल की तरह खिलते रहो। संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं, एक ज्ञानी होता है, दूसरा अज्ञानी होता है। ज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार के मध्य रहते हुए वो अपने अंदर संसार को नहीं बसाता है। और अज्ञानी वो प्राणी है, संसार में रहता है, उसके अंदर संसार बसा हुआ होता है। अज्ञानी को हमने लोहे की तरह कहा है और ज्ञानी को हमने सोने की तरह कहा है। कीचड़ में यदि लोहे को डालते हैं तो जंग लग जाती है, जंग चढ़ जाती है, और सोने को यदि कीचड़ में डालते हैं तो जंग उस पर प्रभावित नहीं करती है, कीचड़ प्रभावित नहीं कर पाता है। ऐसे ही तुम संसार में ज्ञानी की तरह जियो, अज्ञानी की तरह नहीं। ज्ञानी संसार में जीता है, विषय कसाय उसके लिए प्रभावित नहीं कर पाती हैं, और अज्ञानी संसार में रहता है, विषय कसायों के मध्य वो अपने जीवन को जीता हुआ चला जाता है। इस अज्ञान भरे जीवन को हम जी रहे हैं, इससे ऊपर उठने की कला हमें गुलाब का फूल सिखाता है। संसार भावना कहती है तुम संसार में रहो, पर संसार से ऊपर उठ कर के रहो। जैसे जल से कमल भिन्न होता है। समुद्र में, सरोवर में कितना भी पानी आ जाए, वो कमल हमेशा ऊपर का ही ऊपर रहता है, डूबता नहीं है। संत कहते हैं ऐसे ही हम संसार में रहें, लेकिन संसार की विषय कसाओं से ऊपर उठ करके रहें। इसलिए कहा जाता है हर हाल में अपनी प्रसन्नता को बनाए रखना ही सुखी होने का सबसे बड़ा मंत्र है। और संसार भावना हमें केवल यही सीख देती, यही शिक्षा देती है कि इस संसार में कहीं भी सार नहीं है। है सार संसार में? कहीं नहीं है। सब दुखी हैं, एक भी सुखी नहीं है। आप लोग कैसे हैं, सुखी हो कि दुखी? बोलो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक सुखी राम का दास। सब दुखी हैं। और जब अपने समान दूसरे दुखी लगने लगते हैं तो मन को थोड़ा संतोष होता है कि हम थोड़े भी दुखी हैं। क्योंकि जब बराबरी के लोग मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जैसे और भी हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति स्कूटर से चला जा रहा था। पुराने जमाने की बात है, स्कूटर तो अब मिलती नहीं, उसकी पर्याय दूसरी आ गई। एक व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर के स्कूटर से चला जा रहा था। रास्ते में कीचड़ पड़ा था, बाजू से एक पहलवान गुजर रहा था, तभी उसकी गाड़ी का निकलना हुआ। गाड़ी के चके से कीचड़ पहलवान के पाजामा पर उछटा। पहलवान ने डांटते हुए कहा कि क्यों बे, तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी रोक। सामने वाला डर गया, गाड़ी रोकी और पहलवान ने एक खींच करके घूंसा दे मारा उस स्कूटर चालक के लिए। स्कूटर चालक कहता है, भाई साहब आपने मुझे मारा तो मारा, पर मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगा देना। आपने मुझे मारा तो मारा, ठीक मारा, पर मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगा देना। उसको गुस्सा आया, एक दिया चांटा तो पत्नी भी ठंडी पड़ गई। स्कूटर चालक कहता, देखो भाई साहब आपने मेरे को मारा तो ठीक, मेरी पत्नी को भी मार दिया तो ठीक, लेकिन मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना।
उसने आओ देखा ना ताओ एक चांटा उसके बेटे को जड़ दिया। स्कूटर चालक किक मार करके आगे बढ़ा। घर पहुंचकर पत्नी झल्ला करके बोली, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं था? तू पिटा तो पिटा, मेरे को पिटवा दिया, बच्चे को भी पिटवा दिया। तो स्कूटर चालक यानी उसका पति कहता है, सुनो तीनों पिट गए, बराबरी हो गई, अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं नहीं पिटा। संसार में हर प्राणी के पास दुख है, जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है कोई सुखी नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, हम सब दुखी हैं, एक से दुखी हैं। इसलिए थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। संसार में भयानक दुख है। इस संसार ही दुख की पर्याय है। शरीर में कोई भी बीमारी आती है चली जाती है, पर संत कहते हैं इस संसार में जन्म जरा मृत्यु का रोग तो लगा हुआ है, इनसे तुम बच नहीं पाओगे। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय या मरणानिया। जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख इस संसार में लगा हुआ है। ये संसार दुख की ही पर्याय है, जहां हर प्राणी दुख को पाता रहता है, कष्ट भोगता रखता है, दुख से मुक्त है ही नहीं। इस यथार्थ का चिंतन करने वाला व्यक्ति कितने भी कष्ट में हो, कितना भी दुख हो, वो दुखी नहीं होता है। क्यों? उसे पता है इस संसार में सिर्फ दुख ही है, कहीं पर सुख नहीं है। अब सवाल ये आता है कि संसार में दुख है तो क्या करें? यदि अब संसार में दुख है तो क्या करें? मान लो आपको यहां पर कष्ट मिले तो कहां घर चले जाओगे, पर पूरे संसार में आग लगी है तो जाओगे कहां बचने के लिए? अरे महाराज, आप लोग डरा और देते हैं कि संसार में दुख है ही नहीं, संसार में दुख ही है। ये नकारात्मक बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। आप लोग नकारात्मक बातें क्यों करते हो? अरे भैया, हम नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, हम तो बता रहे हैं तेरी स्थिति ये है, तुम्हें प्रसन्न होकर के इन्हीं परिस्थितियों में जीने की कला सिखाने के लिए बता रहा हूं। संसार दुख भरा है, पर इस संसार में जीना कैसे है, एक कला जब तुम्हारे अंदर नहीं आएगी तो तुम दुखी होते रहोगे। और जिस दिन तुम्हें इस संसार में जीने की कला आ जाएगी, तुम गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते रहोगे। जैसे गुलाब का फूल कांटों के मध्य रह करके भी कैसा रहता है? खिला हुआ रहता है। उसे कभी दुख होता है क्या? क्योंकि उसने अपने जीवन की धारणा बना ली है कि मुझे इसके बीच में ही रहना है, तो मुझे रोकर के रहने की क्या जरूरत है। मतलब अगर संसार में दुख है तो संसार से पलायन हो जाओ, भाग जाओगे क्या? अपितु इस दुख भरे संसार में सुखी होने का मार्ग खोजो। जीवन जीना चाहते हो तो कांटों के मध्य रहने वाले गुलाब की तरह जीना सीखो। जो कांटों के मध्य भी खिला रहता है, फूल को देखो, गुलाब के फूल को देखो। संसार भावना को आत्मसात करने का मतलब है कि कांटों के मध्य गुलाब की तरह जीने की कला सीखना। अभी आप कौन सी कला सीख रहे हो? व्यापार करने की, दुकान चलाने की, नौकरी करने की, कुश्ती लड़ने की। एक कला तुम्हारे जीवन की कला नहीं है, ये तो कला तुम्हारे जीवन की बला है। माना कि चारों तरफ कीचड़ है, पर उसके मध्य कमल की भांति जिया ही जा सकता है। जैसे सघन कीचड़ है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है ना, मिट्टी में ही खिलता है।
माना कि इस संसार में दुख है, पर इसी दुख में तुम्हें सुखी होने की कला सीखना है। ये मार्ग जानो, इस मार्ग को पहचानने की कोशिश करो। जो इसे पहचान लेता है वो सुखी हो जाता है। मैं संसार की भयामयता का चित्रण करने नहीं जा रहा हूं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि संसार दुखमय है और तुम्हें इसी दुखमय संसार में जीने तुम्हारे जीवन की नियति है, पर दुखी होना तुम्हारी नियति नहीं है। दुख आया है, बस थोड़ी देर की बात है। दुख आया है, बस थोड़ी देर की बात है। कष्ट हो रहा है, बस थोड़ी देर की बात है। एक राजा था, राजा किसी दूसरे राज्य वालों ने आक्रमण कर दिया। उस राजा को अपने राज्य को छोड़कर के भागना पड़ा। राजा को अपने राज्य को छोड़ करके भागना पड़ा। उसके पीछे कई सैनिक पीछा कर रहे हैं कि पकड़ो, इस राजा ने अनर्थ किया है। राजा भागता गया, पीछे से सैनिक लोग भी भाग रहे उसको पकड़ने के लिए। राजा दूर निकल जाता है। गुफा में एक पहाड़ मिलता है, वहां से कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता उसको। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।